हाँ तो बेटा कुल मिला के अपन ने फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस लिए, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हम लोगों ने सारे ऐड ऑन किए और उसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट होता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी बेटा वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। यदि बाई चांस होता तो हम वो वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट भी करते और इसके साथ ही साथ हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट और बताया था जिसको हम बोलते हैं बेटा सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ वेस्ट। क्योंकि हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, हम सारे एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, खर्ची की बात कर रहे हैं, इसलिए बेटा कॉस्ट शीट में हर आइटम ऐड होता हुआ आगे चल रहा है। लेकिन सेल ऑफ वेस्ट बेटा पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री में। और जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहीं पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ वेस्टेज आपका बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ स्क्रैप आपका बाहर निकलेगा और उसको बेचने पर आपको कुछ ना कुछ इनकम जरूर होगी। तो हमने एक्सपेंसेस को क्या किया? प्लस किया, लेकिन इनकम को हम लोगों ने क्या किया बेटा? माइनस किया। इसलिए हम सेल ऑफ वेस्ट या सेल ऑफ स्क्रैप को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना WIP का एडजस्टमेंट है और ना ही बेटा हमें आगे सेल ऑफ स्क्रैप का एडजस्टमेंट दे रखा है। इसलिए बेटा हमने जैसे ही फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस जोड़े और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 26,700। और यदि हम इसको अपनी प्राइम कॉस्ट में ऐड ऑन कर दें तो आपकी बेटा फैक्ट्री कॉस्ट या जो वर्क कॉस्ट है वो कितनी आएगी बेटा? 1,91,700। जैसे ही बेटा आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकलती है, हमारा जो अगला स्टेप होता है वो हमारा बेटा अगला स्टेप होता है बेटा कौन से खर्चे ऐड ऑन करना? तो अगले खर्चे हम लोग ऐड ऑन करते हैं बेटा ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस में होने वाले खर्चे। और यदि मैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 को जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग बेटा ऑफिस के एक्सपेंस को एक बार देखें तो ऑफिस के खर्चे कौन कौन से आ रहे हैं? एक है बेटा रेंट और रेट्स, साफ लिखा हुआ था, उसमें फैक्ट्री का अलग था, ऑफिस का अलग था। फैक्ट्री वाले को हम फैक्ट्री में ले गए, ऑफिस वाले को हम किसमें ले गए बेटा? ऑफिस में। अगला है आइटम बेटा डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 100 रुपीज। अगला आइटम है बेटा सैलरी। सैलरी भी दो थी, एक ऑफिस और एक सेल्समैन। तो अभी हम ऑफिस के खर्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए सैलरी ऑफिस वाली किसमें आ गई बेटा? ऑफिस में। इसके बाद आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बेटा ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस के एक्सपेंस ऑफिस में ही आएंगे। और लास्ट एंड फाइनल जो बेटा आपका आइटम है इट्स MD रेम्यूनरेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। हालांकि हमने कहा था MD कहां बैठता है बेटा? ऑफिस में। तो MD जो रेम्यूनरेशन है वो कहां पर आना चाहिए? वो ऑफिस में ही आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने उसको तीनों पार्ट में एलोकेट किया था, क्वेश्चन में बोला था फैक्ट्री में भी लेके जाइए, ऑफिस में भी लेके जाइए और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेके जाइए, इसलिए हम इसको बेटा तीनों में एलोकेट करेंगे। हमने फैक्ट्री में भी लिया था MD रेम्यूनरेशन बेटा, हमने ऑफिस में भी लिया है MD रेम्यूनरेशन कितना? 2000 क्वेश्चन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अलावा ऑफिस का कोई खर्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन में गिवन है। जैसे बेटा हम ऑफिस के खर्चों को ऐड ऑन करेंगे, ऑफिस के खर्चों का जो टोटल आ रहा है बेटा वो आ रहा है 6,000 रुपीज। कितना आ रहा है बेटा? 6,000 रुपीज। और जैसे ही हम ऑफिस के खर्चों को ऐड ऑन करेंगे तो इनका टोटल कहलाएगा बेटा ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ रही थी 191,700, इसमें हमने बेटा 6,000 ऐड करें तो अब हमारी जो ऑफिस की कॉस्ट है या हमारी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है बेटा वो कितना आ रहा है? 1,97,700 रुपीज। और जैसे हमने
ऑफिस की खर्ची जोड़े हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। तो अब हमारा एक छोटा सा एडजस्टमेंट और है, उस एडजस्टमेंट का नाम होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्योंकि स्टॉक तीन चीजों के होते हैं। नंबर वन रॉ मटेरियल, वो सबसे पहले हम ऊपर जब हमने रॉ मटेरियल कंजप्शन निकाला था तो उसका एडजस्टमेंट हम लोगों ने वहीं पर कर दिया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस था, क्लोजिंग स्टॉक लेस था। अगला स्टॉक होता है बेटा प्रोसेसिंग का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा, लेकिन कहां होगा? तो हमने कहा था प्रोसेसिंग कहां होती है? हमेशा फैक्ट्री में। उसके बाद यदि हम बात करें तो तीसरा आपका जो एडजस्टमेंट है फिनिश गुड्स का, जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, उसका एडजस्टमेंट किसके बाद होता है? जैसे आपने ऑफिस के खर्चे जोड़े, आपकी कौन सी कॉस्ट आ गई? ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलने के बाद हम एडजस्टमेंट करते हैं बेटा एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और जैसे आप बेटा फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते हो तो फिर जो टर्म आपके सामने आएगी उसको हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप कहोगे सर कि फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होने के बाद जो टर्म आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो सर आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों बोला? क्योंकि बेटा जब फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट ही नहीं है तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या बन जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? अब बढ़ता हूं आगे। जैसे आपका COGS निकलता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बस एक लास्ट हेड हमारा और बचा है। उस हेड का नाम होता है बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कौन से खर्चे हैं बेटा लास्ट में? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और यदि हम बात करें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की तो इसमें कौन कौन से एक्सपेंस है आपके क्वेश्चन में गिवन? तो बेटा एक तो है सेल्समैन सैलरी, एक है बेटा MD रेम्यूनरेशन। तो क्या हमने कहा था MD कहां बैठता है? ऑफिस में। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक पॉइंट था, आपको तीनों में लेके जाना है, ऑफिस में भी, आपको फैक्ट्री में भी और आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी लेके जाना है, इसलिए हम तीनों में लेके जा रहे हैं। तो आपका MD रेम्यूनरेशन क्या बेटा? 6000। एक आपको गिवन है क्वेश्चन में अदर सेलिंग एक्सपेंसेस 1000 रुपीज। एक आपको गिवन है बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, इट्स 1100। अगला आपको गिवन है बेटा कैरियर्स आउटवर्ड। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था आज वाले क्वेश्चन में कि बेटा इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है, लेकिन आउटवर्ड हमेशा कहां पे आता है? इनडायरेक्ट का पार्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है। और लास्ट है बेटा एडवर्टीजमेंट। तो इन सारे खर्चों का यदि हम टोटल लगाएं, एक्सपेंसेस का हम टोटल लगाएं तो ये आ रहे हैं बेटा 13,100 रुपीज और 13,100 यदि हम बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ दें तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आएगी या जो कॉस्ट ऑफ जो सेल आएगी वो आएगी बेटा 2,10,800। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा? 2,10,800। बस अब एक छोटा सा स्टेप और है, यदि इस टोटल कॉस्ट में, चलिए बेटा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। देखिए बेटा टोटल कॉस्ट आ गई 2,10,800। इस टोटल कॉस्ट में हम लोग बस क्या ऐड ऑन करते हैं? अपना प्रॉफिट या लॉस। तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? सेल। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, टोटल कॉस्ट हम निकाल चुके, कई बार वो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज बता देगा, इतना परसेंट प्रॉफिट अपना टोटल कॉस्ट पर है। तो वो प्रॉफिट का परसेंटेज हम कैलकुलेट करके ऐड करके हम प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हमारी सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सेल ही गिवन होती है, और इस क्वेश्चन में भी बेटा ऐसा ही है, सेल हमको
डायरेक्टली गिवन है, और सेल हमको कितनी गिवन है क्वेश्चन में डायरेक्टली, तो सेल हमको गिवन है बेटा 2,50,000 रुपीज। जब आपको बेटा सेल पता लगी 250 है, जब आपको टोटल कॉस्ट पता लगी बेटा 2,10,800 है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। कैसे करोगे बेटा? 250 माइनस 2,10,800, तो आपका जो प्रॉफिट यहाँ निकला वो कितना निकला बेटा? 39,200। और किससे निकला बेटा? बैलेंसिंग फिगर से निकला। तो टोटल कॉस्ट तक हम लोग निकाल चुके थे, और टोटल कॉस्ट में हमने क्या करा, क्योंकि सेल हमको पता थी, तो टोटल कॉस्ट और सेल के बीच का जो डिफरेंस होगा इट्स प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में बेटा हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 39,200 रुपीज। एनी डाउट और क्वेरी यू हैव? आई थिंक नो। ये आपकी बेटा टोटल कॉस्ट भी निकाल दी, सेल आपको गिवन थी, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया। और कई बार क्वेश्चन में यदि सेल डायरेक्टली गिवन नहीं होती तो वहां हमें बेटा प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन होता है। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार मैं वापस से आपको हल्का सा कॉस्ट का क्विक रिकैप करवा देता हूँ। कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है? कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखना है बेसिक एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं। नंबर 1 इज रॉ मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज एक्सपेंस। अब चाहे से वो मटेरियल हो, अब चाहे से वो लेबर हो, अब चाहे से वो एक्सपेंस हो, बेटा वो डायरेक्ट भी यूज होगा और वो इनडायरेक्ट भी यूज होगा। जितना भी डायरेक्ट पोर्शन है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? DM डायरेक्ट मटेरियल, DL डायरेक्ट लेबर, DE डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का टोटल आपने कहा प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद आपने कौन से खर्चे ऐड ऑन किए? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में होने वाले जितने भी खर्चे हैं। फैक्ट्री में क्या होगी? रटना नहीं है, फैक्ट्री में क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्री के सारे खर्चे जोड़ लेना, और उसके बाद एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। और एक छोटा सा एडजस्टमेंट वो 100 में से एक क्वेश्चन में गिवन होता है, सेल ऑफ वेस्ट या सेल ऑफ स्क्रैप। यदि वो गिवन है तो उसको लेस कर दीजिए, आपकी कौन सी कॉस्ट आएगी? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। और जैसी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आई उसके बाद आप कौन से खर्चे ऐड ऑन करोगे? ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के खर्चे। और जैसे हम ऑफिस के खर्चे ऐड ऑन करेंगे हमारी कॉस्ट आएगी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और जैसे आपकी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए फिर एक छोटा सा एडजस्टमेंट और करना है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते ही हमारा आएगा बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करते जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, लास्ट में आपको एक खर्चे और ऐड करने हैं बस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे ही सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप ऐड ऑन करेंगे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और एक क्वेश्चन में फॉर्चुनेटली भाग्यवश यदि आपको सेल डायरेक्टली गिवन है तो टोटल कॉस्ट और सेल के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। और मान लीजिए आपको सेल डायरेक्टली गिवन नहीं है तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट का परसेंटेज जरूर गिवन होगा। ठीक है, तो ये था बेटा एक क्वेश्चन की समरी, बेसिक प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि जब हमने क्लास में टॉपिक कराया था तो बोला भी था, अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि इस टॉपिक में हर एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का मिलेगा। जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाओगे आइटम्स कम होते जाएंगे और कॉन्सेप्ट थोड़े से नए आते जाएंगे। ठीक है बेटा। हाँ, एक छोटा सा पॉइंट हो जाते आते इंपॉर्टेंट चीज वो अपने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, कुछ वर्ड बोले थे कि बेटा ध्यान रखना है, इसमें एक आइटम अपने छोड़ दिया है। क्वेश्चन में एक आइटम आया था इनकम टैक्स पेड, बाकी अपने सारे आइटम लिए सारे खर्चे कंसीडर करें। फैक्ट्री के खर्चों को फैक्ट्री में ले गए, ऑफिस के खर्चों को ऑफिस में ले गए, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चों को सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ले गए। सर इनकम टैक्स को क्यों नहीं दिया? तो हमने बेटा ध्यान रखिए, जब आप इस शीट को देखेंगे तो जहां पे परफॉर्मा लिखा हुआ है वहीं पर हमने बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट डाल रखा है, ऑल दी फाइनेंशियल एक्सपेंस। ऐसा कोई भी खर्चा जिसका फाइनेंस से रिलेशन हो बेटा, जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स पे किया,
आपने कोई पेनल्टी पे करी, कोई डैमेज हो गया, इंटरेस्ट आपने पेड किया, कमीशन आपने पेड किया, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं। फाइनेंशियल इनकम, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव्ड, ये आपकी हो गई फाइनेंशियल इनकम। ठीक है बेटा। कोई भी एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, एबनॉर्मल लॉस, कोई भी एबनॉर्मल गेन। ठीक है बेटा। और इसके अलावा आपका सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल इनकम, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। इनमें से यदि और प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। आप क्या करते हो, जब P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकालते थे, याद कीजिए 12th क्लास के अकाउंट्स, फिर हम एप्रोप्रिएशन करते थे। कुछ पैसा ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ पैसा ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, कुछ पैसा ट्रांसफर टू दिस वन। तो कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ जो प्रॉफिट होगा, इट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, बिकॉज कॉस्ट शीट बेटा जो बना रहे हैं, इसके जो पैरामीटर को जो फॉलो अप कर रहे हैं, वो आपका CMA इंस्टीट्यूट करता है। और जितनी भी फाइनेंशियल एक्सपेंस है, फाइनेंशियल इनकम है, उनको कंसिडर करता है हमारा ICAI इंस्टीट्यूट। तो दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं, दोनों की अकाउंटिंग करने का तरीका अलग है। तो ध्यान रखना, आपको कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आगे देगा कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डोनेशन रिसीव, इनकम टैक्स पेड, GST पेड, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी डाल सकता है। तो कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस, क्योंकि आप ढंग से गौर कीजिए, आपने केवल उन खर्चों को कंसिडर किया है जो प्रोडक्ट को बनाने में यूज आ रहे हैं। यानी मैं बात करूं इस मार्कर को बनाने में कौन कौन से खर्चे हुए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये मार्कर मैं मार्केट से लाया 50 रुपीज का। तो इतना कॉमन सेंस मेरे अंदर भी होना चाहिए कि इस 50 रुपए में सेलर पार्टी का बेटा प्रॉफिट भी क्या होगा, एड ऑन होगा। अब मान लो तो 50 रुपए में 10 रुपए सेलर पार्टी का प्रॉफिट है, तो ये मार्कर कितने का पड़ा, इसकी कॉस्ट कितनी आई, 40 रुपए। तो 40 रुपए आपने खर्च कहाँ किए बेटा, वो बात होगी। तो कॉस्ट शीट में इस मार्कर को बनाने से रिलेटेड जो आपने खर्ची किए ना, उन खर्चों को बाइफर्केशन किया, आपने डिवाइड किया, आपने उनको सेग्रीगेशन किया। क्या किया कि कौन सा आइटम पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस का पोर्शन कितना था, फैक्ट्री के खर्चों का पोर्शन कितना था, ऑफिस के खर्चों का पोर्शन कितना था। यानी कुल मिला के आपने खर्चों को, सारे खर्चों को सेग्रीगेट या बाइफर्केट किया है। लेकिन कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस, इनकम टैक्स, पेनल्टी, डैमेज, ये कुछ भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल इनकम की बात नहीं कर रहे। तो अब आप भी ध्यान रखना, कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस हो, कोई भी फाइनेंशियल इनकम हो, कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसको हम काउंट नहीं करेंगे व्हेन वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट। ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा, और इसके बाद हम और भी जो मेरी शीट के क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो आज से हमने क्लासेस को वापस से जो रीस्टार्ट किया, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी थे मेरे साथ, तो इसलिए मैंने बीच में वीडियोस को बनाना छोड़ दिया था, जो भी था कुछ प्रॉब्लम थी, है ना। तो अब वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से। वैसे भी शायद 2 या 3 टॉपिक आप लोगों के बेटा रिमेनिंग बचे हुए हैं, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग में आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा दूं, और बाकी शीट के सारे क्वेश्चंस आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आपको फिर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा हमारा ओवरहेड, उसका भी हमें पोर्शन कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही बस। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट, ये हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज आप लोग इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाएं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और, बेटा इस मंडे से हम लोग अपना 11th और 12th अकाउंट्स इको BST का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में हो, कोई भी आपके रिलेटिव्स हो, आप उनको बता सकते हैं। अपन 11th और 12th अकाउंट्स पहले स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, और देन फिर हम लोग 11th के बैच पे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।